हेलो दोस्तों, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने आकृतियों की गणना से संबंधित वर्ग और आयत से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज से आधारित सभी प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से से पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो वर्ग और आयत पर नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लें, ताकि यह चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। और इस चैप्टर से लगभग हर पेपर में, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपी कॉन्स्ट, यूपीएसआई हो या फिर आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम में इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज पे आधारित प्रश्न कि त्रिभुज पे आधारित प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल बिल्कुल बेसिक से एकदम आसान सा हम लोग देखेंगे कि एक सिंपल सा हमारे पास त्रिभुज है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। फिर हमारी दूसरी आकृति होगी, इसमें आपको बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। और तीसरी आकृति आपकी आप देखेंगे। और चौथी आकृति अगर देखा जाए यहाँ पे, पहले इन चार आकृतियों के प्रश्न हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर आगे और हम लोग सीखेंगे। जैसे इसमें देखा जाए तो ए बी सी, इसमें केवल और केवल एक त्रिभुज दिया गया है, तो इसमें एक ही त्रिभुज होगा, इसमें और ज्यादा त्रिभुज नहीं है। दूसरी आकृति में अगर हम लोग देखें यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो ए बी सी डी। अगर यहाँ पे हम लोग एकदम बेसिक से काउंटिंग करें कि इस नंबर पे काउंटिंग करके कितने त्रिभुज होंगे, तो पहला देखें कि ए बी डी, तो ए बी डी ये आपका पहला त्रिभुज। दूसरे त्रिभुज की बात करें तो सी बी डी, सी बी डी। और तीसरा त्रिभुज आपका बड़ा वाला ए बी सी, तो ए बी सी। ऐसे तीन त्रिभुज आपके इस आकृति में होंगे। अगर हम बात करते हैं ऐसी ही एक और आकृति, पहले हम लोग बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए इसमें केवल और केवल एक ही बिंदु से दो रेखाएं निकल रही हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा त्रिभुज गिनना इस तरीके से आसान नहीं है। तो फिर हम लोगों को कुछ मेथड या कुछ ट्रिक देखनी होगी, जिससे इस तरीके की काफ़ी बड़े बड़े सवाल आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। जैसा कि अगर हम लोग इसी सवाल को देखें तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 है, लेकिन और भी किसी तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। तो जैसे देखें यहाँ पे 1 2, आप इस तरीके से नंबर लिखते चले जाएं और जो भी वो नंबर आए उसे आप केवल काउंट कर लें, तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या आपको आसानी से मिल जाएगी। जैसे इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3, तो अगर आप इनको काउंट करेंगे तो 1 + 2 + 3, यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या 6 होगी। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, और अगर आप इसको काउंट करने जाएंगे तो यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 + 4, टोटल मिला के यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या होगी 10। तो जब भी कभी त्रिभुजों की संख्या इस तरीके से काउंट करने के लिए दे, तो आप बड़े आसानी से यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। अगले इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5, और जब आप इसको जोड़ेंगे 4 तक का 10 और 10 में 5 जोड़ दीजिए तो टोटल कितना 15। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी 15 आएगी। अब कुछ अलग टाइप के सवाल देखते हैं जो इसी आकृतियों से संबंधित होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा, आसानी से आप इनको काउंट कर सकते हैं। जैसे आगे कुछ आप आकृति नंबर 6 देख लीजिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी प्रश्न बनेंगे। ये एक ही बिंदु से निकल रहे हैं। अब ये आकृति ऐसे यहाँ पे दो जगह से काटी गई। फिर आकृतियाँ कुछ इस तरीके से हैं। कुछ इस तरीके से आकृतियाँ आपको दी गई हैं। इस तरीके की आकृतियों में कुछ नहीं है, बस जो ये ऊपर ऊपर इस तरीके से बना हुआ है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ऐसे इसी में तीन आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये वाली आकृति जैसे आपका ए बी सी,
तो यहाँ पे ए बी सी, या यहाँ पे आप डी मान लीजिए, तो ये आपका पहली आकृति आपकी ये हो आपकी बन गई। अगर आप इतना इसको ढक देते हैं तो ये आकृति आपकी बन जाएगी ए बी सी। तो ए बी सी, तो जितने त्रिभुज यहाँ होंगे उतने ही त्रिभुज आपके यहाँ से आपके बन जाएंगे। फिर उतने ही त्रिभुज आप डी और ई से बना लेंगे जब आप इसको ढक देंगे और इस लाइन को थोड़ी देर के लिए मिटा देंगे। फिर उतने ही त्रिभुज आपके एफ और यहाँ जी से बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे त्रिभुज यहाँ पे बन जाएंगे। बस आपको 1 2 3 4 करना है। जैसे आप यहाँ काउंट करते हैं वैसे आपको यहाँ भी काउंट करना है। तो 1 2 3 4, तो अगर इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पे 10 बनेगा। तो यहाँ पर भी 10 आएगा। 1 2 3 4, यहाँ पर भी 10 आएगा, क्योंकि इनको काउंटिंग कितनी होगी 10 ही होगी। तो 1 2 3 4, इनकी भी काउंटिंग 10 होगी। तो टोटल कितने 10 हैं? 3 10 हैं। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 10 + 10 + 10, टोटल यहाँ पे 30 होगी। अगर अब बात करते हैं यहाँ पर 7 में, आकृति नंबर 7 और आकृति नंबर 8 में, यहाँ पे जितना आपको दिया गया है उतना ही काउंट करना है। जो आगे उसने छोड़ दिया है तो उसे आपको काउंट नहीं करना है। तो 1 2 3, तो यहाँ पे से त्रिभुजों की संख्या आपकी 6 आएगी। 1 2 3, यहाँ से भी त्रिभुजों की संख्या आपकी 6 आएगी। और यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ से त्रिभुजों की संख्या आपकी 16 आएगी। और जब आप इसको काउंट करेंगे, सॉरी 10 आएगा, तो यहाँ पे 6 10 + 6 + 6, टोटल कितना 12 और 10 22, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या आपकी 22 आएगी। ऐसे अगर इसमें हम लोग काउंटिंग करें तो 1 2 3, तो यहाँ से टोटल कितना बन जाएगा 6, 1 2 3 4, तो यहाँ से 10, और 1 2 3 4, यहाँ से आपका 10, तो 10 + 10 + 6, और टोटल कितना आपका 26। तो जब भी कभी इस प्रकार के प्रश्न आए आप इनको आसानी से पहले के जैसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें अगले टाइप का सवाल आप देखेंगे। अभी तक आप जो भी सवाल देख रहे हो वो सारे ही रेखाएं एक ही बिंदु से निकल रही हैं उसकी सामने वाली भुजा पर। अब जो अगले टाइप का जो प्रश्न होगा वहां पर दो शीर्षों से रेखाएं उनकी सामने वाली भुजाओं पर डाली जाएंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 9 जो है उसको आप ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन आपका है इस तरीके से, एक शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा पर लंब या रेखा खींची जाएगी और दूसरे शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर। अब यहाँ से आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या आएगा, या आप अगले क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो इस तरीके से, या क्वेश्चन नंबर 11, इस तरीके से। और अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि जो भी दोनों शीर्ष से भुजाएं निकल रही हैं वो बराबर है। जैसे इस शीर्ष से एक ही रेखा निकली है और इस शीर्ष से एक ही रेखा इस पर, इसमें इस शीर्ष से 2, तो इस शीर्ष से भी 2 ही रेखाएं हैं। यहाँ से 3, तो यहाँ से 3, यानी दो शीर्षों से बराबर बराबर रेखाएं उनकी सामने वाली भुजाओं पर खींची गई हैं। तो इस प्रकार के सवाल में आपको क्या करना है, आपको नंबर लिख लेने हैं 1 2, और जो इसमें बड़ा नंबर आए, जो भी बड़ा नंबर आए आपको उस बड़े नंबर का क्यूब कर देना है। बस वही आपके त्रिभुजों की संख्या होगी। जैसे यहाँ पे 1 2 3, तो अब यहाँ पे बड़ा नंबर 3 है तो आपको 3 का क्यूब कर देना है जो कि 27 होगा। यहाँ पे आप 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पे बड़ा नंबर 4 है तो इस 4 का क्यूब कर दीजिए, और ये 4 का क्यूब करते ही आपको कितना मिल जाएगा, तो ये आपका 64 मिल जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि इसमें जैसे इन्हीं भुजाओं से अलग अलग नंबर्स की रेखाएं खींची जाएं, जैसे बात करते हैं कि एक अगले त्रिभुज में यहां से
यहाँ से दो रेखाएं खींच दी गई हैं, 1 2, और यहाँ से एक ही रेखा खींची गई है। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या बताएं। तो इस प्रकार के सवाल में और इस प्रकार के सवाल में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि यहाँ पे इस शीर्ष से एक ही रेखा है और इस शीर्ष से भी एक ही रेखा है। जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे आपको नंबरिंग करना है, जो सबसे बड़ा नंबर हो उसका क्यूब कर लेना है। लेकिन यहाँ पर जब भी ऐसे सवाल आए कि उनके शीर्षों, दोनों शीर्षों से अलग अलग संख्या की रेखाएं खींची गई हों, तो आपको यहाँ पे पहले तो नंबरिंग करना है, 1 2 3। तो आप जो पहले इसके हम लोग सवाल कर रहे थे, जिसमें इस प्रकार के सवालों में हम लोग त्रिभुज काउंट कर रहे थे, तो 1 2 3, तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे, 6 त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पे ऊपर जो ए बी सी पार्ट होगा, ए बी सी से जो हमारे त्रिभुज बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। ऐसे ही 1 2 3, और यहाँ पे अगर हम डी मान लें तो ए बी और डी से भी हमारे कितने बनेंगे, 6 बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये हमारे लिए बनेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो उसके लिए भी यहाँ से 1 और 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से इस पोर्शन से यहाँ भी 1 और 2 बनेगा, तो इधर से ये कितना बन जाएगा, 3। फिर इसमें 1 और 2 बनेगा तो इधर से कितना बन जाएगा, 3। इसमें भी 1 और 2 बनेगा तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 3। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आपको इधर बना के बता दे रहे हैं। जैसे आप देखेंगे इस वाले त्रिभुज में इधर से कोई भी व्यक्ति अगर देखना चाहता है, जैसे ये आपका एक बना हुआ है, तो इसमें इस तरीके से खींचे गए हैं 1 2। तो अब आप देखेंगे कि 1 और 2, तो ये ए बी सी, तो आप देखेंगे ए बी सी एक आपका बनेगा। दूसरा आपका अगर यहाँ आप डी मान लेते हैं तो ए बी डी बन जाएगा, ए बी डी बन जाएगा। और ऐसे ही आपका ए डी सी बन जाएगा, ए डी सी बन जाएगा। तो 3 त्रिभुज आपके यहाँ से बन जाएंगे, फिर 3 त्रिभुज आपके यहाँ से बन जाएंगे, फिर 3 त्रिभुज आपके यहाँ से बन जाएंगे। तो इस तरीके से भी त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, जो कि इधर से आपके कितने बनेंगे, 3 3 6 3 9। तो ये तो आपके बन जाएंगे 9, और इधर से आपका बना है 1 2 3 6, 1 2 3 6, 6 6 12। तो ये आपके 12 और 9, 12 9 जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 21। ठीक है, तो ये 21 त्रिभुज तो आपके आ गए। लेकिन जब भी कभी ऐसे एक दो शीर्षों से अलग अलग संख्या की रेखाएं खींची जाएंगी, तो जिन भी शीर्षों से रेखाएं खींची जा रही हैं उन शीर्षों को हटा करके, जिन भी शीर्षों से रेखाएं खींची जा रही हैं उन शीर्षों को हटा करके जहां जहां रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी उतनी संख्या आपको घटा देना है। तो यहां से आप देखेंगे कि ये शीर्ष और ये शीर्ष को अगर हटा दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 जगह ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इतने त्रिभुज आपके दोनों में कॉमन होंगे। तो 21 में से 6 गए और ये आपको मिल जाएगा 15, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। जैसे अगला सवाल हम आपको फिर से बताएं, जैसे समझते हैं कि इस तरीके की आकृति में आप देखेंगे जैसे अगला क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन पे देखें, इस वाले शीर्ष से 3 भुजाएं हैं, इस वाले शीर्ष से 2 ही भुजाएं हैं। तो अब आपको क्या करना है कि 1 2 3 4, तो यहां तो 10 त्रिभुज आएंगे, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 10 त्रिभुज आएंगे, 1 2 3 4, इसमें भी 10 त्रिभुज आएंगे। तो इस प्रकार से 10 10 10, ये तो आपके हो गए 30। लेकिन उसके बाद जब आप इधर से काउंट करेंगे, यानी इधर हम फिर आपको एक बार और बना के बता दे रहे हैं
कि अगर आप इधर से भी इसे काउंट करना चाहें, जैसे मान लिया जाए कि आप इधर से काउंट करना चाहें 1 2 3, तो 6 तो इधर मिल जाएंगे, 1 2 3 6 इधर मिल जाएंगे, 1 2 3 6 इधर से मिल जाएंगे, फिर 1 2 3 तो 6 इधर से मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे कि 30 त्रिभुज तो इस साइड से बनेंगे नीचे से, और 30 त्रिभुज आपके इधर से अरे इधर से आपके 24 त्रिभुज बन जाएंगे। तो 30 प्लस 24 ये आपको बन जाएगा 54। तो 54 त्रिभुज तो आपको काउंट करने के लिए आएंगे, लेकिन फिर वही बात कि ये जो आपके शीर्ष, जिन शीर्षों से वो रेखाएं खींची गई हैं, उन दोनों शीर्षों को छोड़ देना है। बाकी जहां जहां पर भी फिर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, उतने संख्या को हमको घटा देना पड़ेगा, यानी उतने ही त्रिभुज वो दोनों में ही कॉमन होंगे। तो यहां से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपको यहाँ से 12 माइनस करने हैं, और 12 माइनस करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा कितना 2, और यहाँ पे 4, और ये आपका आएगा 42 त्रिभुज। यानी इनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 42 होगी। आगे एक सवाल और देख लेते हैं कि यहाँ पे इसमें जैसे देखा जाए, यहाँ पे अगला सवाल एक सवाल ये, और फिर उसके बाद एक सवाल आपका ये। अब आप इस सवाल के उत्तर आप बता सकते हैं। जैसे एक सवाल और हम आपको दे रहे हैं। एक सवाल हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी दो सवालों को आप खुद सॉल्व करेंगे और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। जैसे इस सवाल की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे अगर इधर देखें तो 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो यहाँ से आपको अगर इन सबको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 15। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, ये भी आपका 15, और यहाँ से भी आपको ऐसे ही 15 मिलेगा। तो ये तो आपके 45 इस साइड से काउंट करने पे आपको मिल गए। लेकिन अगर आपको इधर से भी काउंट करना है तो 1 2 3, या यहाँ हम आपको साफ साफ लिख के बताएं कि ये 3 कहाँ से किस तरीके से आएगा, तो आप देखेंगे 1 2 3, तो इधर से आपको 6 मिल जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ से 6 मिल जाएगा, 1 2 3 ऐसे ही 6, फिर 1 2 3 यहाँ से 6, फिर 1 2 3 यहाँ से 6, तो टोटल आपको 6 पंजे 30, यानी आप अगर जोड़ेंगे तो ये 75 आएगा। अच्छा, कितने ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, तो जो दोनों में कॉमन होंगे तो उसके लिए आप काउंट कर लीजिए इन दोनों को छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ के काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 ऐसे आपके हैं जो आप आसानी से घटाएंगे, तो 0 और 6 आपको 60 त्रिभुज मिल जाएंगे। ठीक है, या आप एक काम कर लीजिए कि इधर आखिरी नंबर क्या है 5, और इधर के आखिरी नंबर क्या है 3, तो 5 तिहाई 15, ये आपको मिल जाएगा आसानी से। ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसके उत्तर आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो आज के लिए इतना है। इसके अगली वीडियो में इसके आगे हम लोग सवाल करेंगे कुछ और भी संबंधित। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।